आइए विज्ञान के 12 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू करते हैं और जानते हैं कि हम विज्ञान के बारे में कितना जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है पानी के कारण, दूसरा ऑप्शन देता है क्लोरोफिल के कारण, तीसरा ऑप्शन है धूप के कारण और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, यानी कि बी। जो बी है यह आपका उत्तर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देता है कि सजीवों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन देता है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा है पाचन। तो सजीवों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, तो सजीवों में इसे कहते हैं श्वसन। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पौधों में मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो पहला देता है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और वसा और चौथा है प्रोटीन। तो हमारे भोजन में जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है कि वाष्प से दोबारा गैस में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, गलन, जमना। तो गैस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं संघनन। तो ये हमारा बी हो गया इसका उत्तर। अब तीसरा देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्टोमाटा, जड़, टहनी, क्लोरोफिल। तो पत्तियों में जो छोटे छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोमाटा। इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, देता है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरका में बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है, इसलिए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देता है कि विद्युत धारा के मार्ग को रोकने या चालू करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है, बल्ब, तार, स्विच या बैटरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्विच, कि स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो इससे साधन में रुकावट या चालू होता है। अब है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन देता है 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य का जो शरीर का सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि कीट भक्षी पौधा जो कीड़े मकोड़ों को खाता है का एक उदाहरण है। अब ऑप्शन दिया है अमरबेल, दूसरा दिया है गुलाब, तीसरा है घरपर्णी और चौथा है आम। तो इसका जवाब हो जाएगा घरपर्णी या पिजन प्लांट। ये जो है कीड़े मकोड़े को इस पे बैठते हैं तो ये खा जाता है, यानी कि अपने आप को बंद कर लेता है और कीड़ों को खत्म कर देता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देता है कि ब्लड का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। पहला देता है ऑप्शन हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है श्वेत कोशिका, चौथा है प्लाज्मा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र का विद्युत परिपथ में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा एमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।